नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से रहेगा 2025। इसको हमने कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने और राशियों के बारे में भी अभी तक बात किया और इस कुछ और राशियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। यदि आपका असेंडेंट यानी लग्न अगर तुला है या आपका सन साइन तुला राशि का है यानी लिब्रा का है, तो आपके लिए ये वर्ष किस प्रकार से रहेगा। इस वर्ष में जो 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक जो आपकी राशि को रूल करता है प्लैनेट है वो है वीनस यानी शुक्र। और वो होगा रेट्रो, यानी रेट्रो का अर्थ होता है कि वो बहुत अर्थ के क्लोज होगा। उसके कारण जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे जो उसका जो प्लैनेट होता है, जैसे मनी रिलेटेड, मैरिज, रिलेशनशिप, जैसे लग्जरी की चीज़ें होती हैं, हम उन सब को प्लैनेट को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक हो सके तो कोई भी इस रिलेटेड मैटर्स को, यानी शादी के लिए ये समय ठीक नहीं है, शादी की बातचीत के लिए नहीं है, और अगर कोई कहीं में पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं तो उनके लिए भी ये समय ठीक नहीं है। अवॉइड कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। साल के जो सेकंड हाफ है, और स्पेशली जब हम 30 मार्च से बात करते हैं तो 30 मार्च से को सोलर इक्लिप्स है, जो कि बहुत बड़ा सोलर इक्लिप्स है। और इसका जो असर है आपकी जो जैसे कोई पुराने लोन्स लिए हैं, कर्जे लिए हैं, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या आपकी रोज़मर्रा की जो भी ज़िंदगी है उसमें आपके जो इवन ऑफिस में जो आपके साथ काम करते हैं, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करेगा। और ये जो ईयर है आपके लिए, इसमें जो है आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करेंगे। यानी अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है या कहीं से लोन्स लिए हैं या कोई रिपेमेंट ऑफ दी लोन्स करना चाहते हैं, या आपकी कहीं पेमेंट्स फंसी है, तो इसी पे फोकस होगा और आप बहुत कोशिश करके इन सब चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे और चेंजेस भी लाएंगे, विच इज़ गुड। बिकॉज ये माना जाता है कि शुक्र का जो इस वर्ष गोचर होगा वो पहले करेक्शन करेगा, यानी आप पहले वहाँ से कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे, वर्क प्लेस में भी, करियर में भी, और उन चेंजेस का रिफ्लेक्शन जो है सेकेंड हाफ में अप्रैल के बाद से होगा। अप्रैल के मई से 14 मई से जो है जुपिटर का गोचर जो है आपके जो लिए बहुत शुभकारी है, भाग्य के घर में है। और भाग्य का मीनिंग होता है आपके लक को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यानी जो भी आपने एफर्ट्स करेंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या आपके मनी मैटर्स से रिलेटेड हो, बैंक लोन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, उन सब में जुपिटर जो है आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आप जुपिटर से रिलेटेड यानी रिलीजन, धर्म, पाठ से रिलेटेड कोई भी उपाय करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप अगर अपनी जो लाइफ, अपने जो वो ऑफिस है उसमें भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं, यानी आप अपने ऑफिस को रीडू करना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ को ही रीडू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। शनि का गोचर एक चीज़ बोलता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। यानी अगर कोई पुरानी कोई इलनेसेस हैं या कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको पहले एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली आपके बोन्स से रिलेटेड। लेग्स हो, इसको शनि हमेशा इफेक्ट करता है। लेग्स, हार्ट और आइज़ को इफेक्ट कर सकता है। तो आपको जो है आपको अपनी विटामिन डी या कैल्शियम जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए। आप अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए। जो जुपिटर का और शनि का जो गोचर है वो इस प्रकार से संकेत करता है कि आपको जिम, योगा, जो भी एक्सरसाइज, फिजिकली आपको बहुत एक्टिव रहना चाहिए इस वर्ष। और जो शनि क्या करता है, या तो आपको बहुत लेज़ी बना देता है, या फिर इस प्रकार से कोई इलनेस दे देता है कि आपको लगता है कि मेरी जैसे लेग्स को इफेक्ट करता है तो आपकी मोबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो अगर आपको कभी चोट दे देता है, कोई कभी पेन दे देता है लेग्स की, तो आप अपनी कोशिश करके शुरू में ही साल के अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल्स को चेंज करिए। अदरवाइज जो शनि का गोचर है वो तंग कर सकता है। तो आपको अगर चाहें तो आप शनि का उपाय भी कीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। वैसे भाग्य का प्लैनेट आपके सपोर्ट में है तो आपके बाकी सारे कार्यों को, एक्सेप्ट फॉर द हेल्थ जिसको आपके हाथ में ही है, आप अपनी डॉक्टर को सलाह लेकर
अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट मंगल है। मंगल जो है वो इस वर्ष बहुत स्ट्रांग रहेगा और उसने आपकी लाइफ में वो चाहता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो। शायद यही विचार आपका साल के जैसे ही शुरू होगा, आपके माइंड में होगा कि मैं अपनी लाइफ में चेंज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो इस वर्ष आपका फोकस होगा कि मेरी इस वर्ष किसी न किसी तरीके से शादी हो जाए। अगर आपको नौकरी की चिंता है तो वो भी आप सोचेंगे कि इस वर्ष मैं अपनी लाइफ में बहुत, मीनिंग ये है कि फोकस जो होगा चेंज में होगा। जो अभी तक चल रहा था वो आपको शायद पसंद नहीं होगा और आप अपनी लाइफ में चेंज आएंगे। अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी इस वर्ष जो है आप फोकस होकर बहुत ब्रेवली जो है आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और लव हो, मैरिज हो, चिल्ड्रन हो, इन सब मैटर्स के लिए इस वर्ष जो है बहुत ज़्यादा आपका फोकस होगा। और जो मंगल है उसका गोचर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, और जो इस बार की जो जुपिटर और शनि का गोचर जो है स्पेशली जो है आपको मौका देगा कि आप डेस्टिनी जो है, आप अपनी प्लैनेट्स जो हैं आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे और आप जो है हो सकता है किसी बात से परेशान हो, क्योंकि जुपिटर का गोचर आपके 8th हाउस में है। जुपिटर बहुत ही लक का फोकस करता है। तो आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम के बजाय जैसे कमीशंस होता है या आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो आपका प्रोफेशन रहता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। परंतु जो जुपिटर का गोचर अदरवाइज जो है वो आपको ये बताता है, मैं हमेशा कहती हूँ छठा, 8वां और 12वां जो घर होता है वो बहुत ही कार्मिक होता है। यानी आपको बहुत फोकस करना है कि आप अपने हाथ से कोई भी इस प्रकार से कर्म मत कीजिएगा, किसी को बहुत ज़्यादा बोलिए मत, कुछ बुरा मत कीजिए। इवन कहते हैं कि थॉट्स में भी जुपिटर का 8th का जो गोचर है वो बहुत टफ होता है। तो यानी आप कोशिश करके अपनी जो कर्म पे बहुत फोकस कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ उपाय तो करेक्टिव होता है, परंतु जो कर्म होता है वो हमारे हाथ में होता है और हम उससे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जुपिटर का गोचर जो है वो ये कहता है कि आप अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए। आप की लाइफ में इस बार ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, बहुत बहुत बड़े चेंजेस होंगे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। और जुपिटर का उपाय के लिए गुरुवार का थर्सडे के दिन किए हुए उपाय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और मतलब जो ईयर है ये आपके लिए एक ही वर्ड लेकर आया है, चेंज, और वो भी बहुत बड़े चेंजेस। जब भी आप लुक बैक करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी चेंजेस चेंज होगी। कोई ज़रूरी नहीं होता कि चेंज जो होता है कि हम कभी कभी अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत बड़ा चेंज ले आते हैं, जिसके कारण सारी लाइफ ही हमारी बहुत बड़ी चेंज हो जाती है। तो ये वर्ष जो है एक तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपके लिए अच्छा रहे तो आप अपने कर्म पे बहुत ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई मेडिकल मतलब जिस प्रकार से कभी बच्चों से या तो बच्चे हो नहीं रहे हैं तो उससे कोई इश्यूज हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उस फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बहुत अच्छा है कि आप अपने प्यार का इजहार कर दीजिए, तो शादी का संयोग भी बहुत अच्छा बैठेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में लव मैटर्स को लेके इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये तो मेरा ये मानना है कि हम जानते भी या हॉरोस्कोप जो सुनते हैं या राशिफल या एस्ट्रोलॉजी के का भी फ़ायदा यही होता है कि जो चीज़ अच्छी हो उस पे हम उसको बेटर कर सकें, उसके अपना एनर्जी को फोकस करें, और जो चीज़ हमारे लिए नेगेटिव चल रही हो या जिस चीज़ में हमको हमारे लिए डिफ़िकल्टीज इंडिकेटेड हो तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करें। आई होप कि ये आप सभी के लिए जो है एक तरह से अच्छा ईयर रहे। और राशियों के बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।